दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और इस बुक के राइटर का नाम है नेपोलियन हिल। दोस्तों नेपोलियन हिल इस बुक को लिखने के लिए करीब 500 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो उस टाइम अपने अपने फील्ड में दिग्गज लोग थे, और इंटरव्यू लेते टाइम उन 500 लोगों में 13 कॉमन क्वालिटी मिलती है जो नेपोलियन अपनी बुक में लिखते हैं। तो आज हम उन्हीं 13 क्वालिटी में से 7 कॉमन क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकर के चलता हूं नंबर 1 क्वालिटी की ओर जो सफल लोगों में होती है। दोस्तों पहली क्वालिटी जो सफल लोगों के अंदर होती है वो है डिजायर, वो है इच्छा। देखो दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो इसी प्रकार लाइफ में कामयाब होने के लिए, सपने पूरे करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि उस चीज की इच्छा रखना जो चीज आप चाहते हैं। और इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनकी एक समय पहले इच्छा थी, सपना था और उन्होंने उस सपने को पूरा कर लिया। थॉमस एडिसन ने एक समय पहले एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली द्वारा प्रकाशित हो सकता था, और उन्होंने इस सपने के लिए काम किया। जहां वे थे वहीं से शुरुआत की और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर डाला। राइट बंधु एक ऐसी मशीन का सपना देखते हैं जो वायु में उड़ सकती है, और उन्होंने इस सपने के लिए काम किया और उन्होंने हवाई जहाज का सपना पूरा कर लिया। दोस्तों दूसरी क्वालिटी जो सफल लोगों के अंदर होती है वो है फेथ यानी कि विश्वास। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो आदमी ये देख के रुक जाता है कि इतने बड़े हाथी को छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है जो उस रस्सी को कभी भी तोड़ के भाग सकता है। तभी वो आदमी हाथी के मालिक से पूछता है कि भाई साहब ये हाथी यहाँ पे खड़े क्यों रहते हैं, क्यों ये हाथी यहाँ से भागते नहीं है। मालिक ने कहा जब ये हाथी बहुत छोटे थे तब हम इसी रस्सी से बांधते थे, और जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनके दिमाग में बैठ गया कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकते, और इसलिए ये हाथी आज यहाँ से भागने की कोशिश ही नहीं करते। देखो दोस्तों सीखने की बात ये है यहाँ पे कि हाथी के पास ताकत भी है, हाथी के पास भी इच्छा है कि वो भी जंगल जाए, लेकिन वहां से वो नहीं जा पाता सिर्फ एक चीज के कारण, क्योंकि विश्वास नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी चीज तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक आपको विश्वास न हो कि वो चीज आप हासिल कर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो सफल लोगों में होती है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अर्थात विशेष ज्ञान। और आसान भाषा में आपको बताऊं तो किसी एक फील्ड में बापू बनना। नेपोलियन हिल चैप्टर नंबर 5 में बताते हैं कि नॉलेज 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान, एंड सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब विशेष ज्ञान। नेपोलियन बताते हैं कि आप जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान अर्थात स्कूली शिक्षा से आप अपनी आजीविका तो चला सकते हैं दोस्त, लेकिन यदि आपको कामयाब होना है, आपको सपने पूरे करने हैं, तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर काम करना होगा, अर्थात आपको किसी एक फील्ड में बापू बनना होगा। क्योंकि कहा जाता है ना दोस्त कि 10 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है किसी एक जगह गहरा खड्डा खोद लिया जाए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो सफल लोगों में होती है वो है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। देखो दोस्तों किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में हासिल करना होता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी चीज 2 बार अचीव की जाती है, पहले दिमाग में फिर रियल लाइफ में। दोस्तों जब आप किसी एक विचार को बार बार सोचते हैं तो वो विचार आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब आपका कोई विचार सबकॉन्शियस माइंड में होता है तब आपको वो काम करना नहीं पड़ता, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवा लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं उस चीज की रचना भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं क्वालिटी के बारे में जो सफल लोगों के अंदर होती है।
वो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग अर्थात संगठित योजना। देखो दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में किसी भी कामयाब पर्सन को देख लीजिएगा, वो कोई भी काम करता है प्लानिंग के साथ करता है। इवन उसके पास पूरे दिन की टू डू लिस्ट भी होती है कि कब कौन सा काम करना है। ऐसा नहीं कि जब मन किया तो किया, जब मन नहीं किया तो नहीं किया, क्योंकि दोस्त इस थॉट प्रोसेस से कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता। चलो मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको कि आखिर ऑर्गेनाइज प्लानिंग है क्या। मान लीजिएगा दोस्त, कल दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि आप ट्रेन से जाएंगे तो कौन सी ट्रेन से जाएंगे, कितने बजे की ट्रेन है और कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाद आखिर जाएंगे कहाँ। जाएंगे तो कैब के थ्रू जाएंगे या बाइक के थ्रू जाएंगे या फिर बस के थ्रू जाएंगे। और आखिर इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर को ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहते हैं। छठी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी जो सफल लोगों में होती है, और वो है डिसीजन। दोस्तों, डिसीजन का अपोजिट शब्द है प्रोकास्टिनेशन अर्थात टाल मटोल करना, और इस शब्द ने न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि असफल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने काम को टाल मटोल करते रहते हैं। वो लोग 2 दिन काम करते हैं, तीसरे दिन उनको बुखार हो जाता है, चौथे दिन काम करते हैं तो 5वें दिन उनका मन ही नहीं करता, छठे दिन करते हैं तो 7वें दिन वो काम करना ही भूल जाते हैं। देखो दोस्तों, इस थॉट प्रोसेस से ना ही कोई आदमी कामयाब हुआ है, ना ही कभी होगा। और यदि आपको वो सब चीज़ें हासिल करनी है दोस्त जो आप चाहते हैं, तो आपको फास्ट डिसीजन टेकर बनना होगा, क्योंकि कहा जाता है डिसीजन टेकर आर मनी मेकर। 7वीं सबसे लास्ट और सबसे खास क्वालिटी जो सफल लोगों के अंदर नहीं बल्कि खून में होती है, वो है परसिस्टेंस मतलब जिद। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल और असफल लोगों में एक चीज का डिफरेंस होता है, वो होता है उनकी एक्टिविटी का। असफल लोग तब काम करते हैं जब उनका मन होता है, जब मन नहीं होता है वो काम नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर सफल लोग मन हो या ना हो वो लोग काम करते हैं, बल्कि मन ना हो तो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यही एक क्वालिटी सफल लोगों को असफल लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया थिंक एंड ग्रो रिच की वो 7 क्वालिटी जो सफल लोग फॉलो करते हैं। आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगी है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो सके।